Hello everyone, my name is Amardeep, currently working as an assistant professor in the Department of Mechanical Engineering at GL Bajaj Institute of Technology and Management created in Noida. Today we are going to discuss the Rankine cycle with reheat and regeneration. Okay, so let us start. रैंकाइन साइकिल विद रीहीट की ज़रूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले हमें ये देखना है। तो आपने देखा होगा कि जब हम रैंकाइन साइकिल पढ़ रहे थे, जब हम डिस्कस कर रहे थे रैंकाइन साइकिल में, तो ड्यूरिंग एक्सपेंशन इन टरबाइन बार बार क्या हो रहा था कि हमारी स्टीम की क्वालिटी डिक्रीज हो रही थी। तो स्टीम की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमें रीहीट की ज़रूरत पड़ेगी। और जब स्टीम की क्वालिटी इम्प्रूव करनी है तो हमारे पास एक सेटअप आपको दिख रहा होगा, ये है सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ रीहीट का। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि दो टरबाइन हम यूज़ कर रहे हैं, एक हाई प्रेशर टरबाइन और एक लो प्रेशर टरबाइन। हाई प्रेशर टरबाइन और लो प्रेशर टरबाइन एज पर नेम, ये जो हाई प्रेशर इसमें एंटर करेगा और इसमें लिटिल बिट लोअर प्रेशर एंटर करेगा और दोनों में एक्सपेंशन होगा और WT बाहर निकलेगा। तो 1 से 2 के बीच में हाई प्रेशर है, लेकिन 2 to 3 के बीच में आप देखिए कि जब बॉयलर से स्टीम जनरेट हुआ और जनरेट होके हाई प्रेशर टरबाइन में आया, हाई प्रेशर टरबाइन में एक्सपेंशन हुआ और एक्सपेंशन के बाद जो टरबाइन का एग्जॉस्ट था, जो टरबाइन से स्टीम निकली, वो कहाँ गई, फिर से बॉयलर में गई। और बॉयलर में फिर से क्या हो गया, हीटिंग हो गया, क्योंकि बॉयलर में अवेलेबल है क्यूबी, हम सप्लाई दे रहे हैं। तो क्यूबी हम यहाँ वाटर को स्टीम में भी कन्वर्ट कर रहा है यही क्यूबी, और इसी क्यूबी का यूटिलाइजेशन हो रहा है कि जो हाई प्रेशर टरबाइन से स्टीम आई है और उसको हम अगेन हीट कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं रीहीटर। रीहीट होकर फिर से कहाँ गया, ये लो प्रेशर टरबाइन। अब लो प्रेशर टरबाइन में फिर से एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन के बाद फिर से ये कंडेंसर में इसका रिजेक्शन हुआ, एंड कंडेंसर के बाद फिर से फीड पंप, और फीड पंप से फिर से बॉयलर। तो ये प्रोसेस है। 1 से 2 में आपका हाई प्रेशर टरबाइन है, 2 to 3 रीहीटर लगा हुआ है, 3 to 4 लो प्रेशर टरबाइन, 4 to 5 कंडेंसर, 5 to 6 फीड पंप एंड 6 to 1 बॉयलर लगा हुआ है। ये आपको सिस्टमेटिक डायग्राम में दिख रहा होगा। अब इसके हम TS डायग्राम पे चलते हैं कि इसका TS डायग्राम कैसे बनेगा और इसका एडवांटेज क्या होगा। दिस इज इसका TS डायग्राम। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा जूम, राइट। अब देखिए 1 से 2 के बीच में लगा हुआ था, 1 से 2 के बीच में लगा हुआ ये हाई प्रेशर टरबाइन। तो हाई प्रेशर टरबाइन में जो एक्सपेंशन हुआ वो सैचुरेटेड वेपर तक एक्सपेंशन हुआ, और जैसे ही सैचुरेटेड वेपर हुआ उसको हमने फिर से कहाँ भेज दिया, बॉयलर में। तो बॉयलर में सैचुरेटेड वेपर है, बॉयलर में हीट अवेलेबल है, सैचुरेटेड वेपर फिर से हीट एब्सॉर्ब करेगा, कहाँ चला जाएगा, सुपर हीटेड जोन में। अब 3 पॉइंट कहाँ जाएगा, सुपर हीटेड जोन में। 3 पॉइंट एंटर करेगा लो प्रेशर टरबाइन में। तो फिर से आप देखिए, तो 1 से 2 अगेन एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन होने के बाद सैचुरेटेड वेपर तक एक्सपेंशन हुआ, और फिर से 2 to 3 ये कहाँ गया, 2 to 3 बॉयलर में फिर से रीहीट हो रहा है। तो रीहीट हुआ 3 पॉइंट पे एट सेम टेम्परेचर, एट सेम मैक्सिमम टेम्परेचर, है कि नहीं। एट सेम मैक्सिमम टेम्परेचर क्यों हो रहा है, क्योंकि बॉयलर में जो हीट की सप्लाई दे रहे हैं हम, तो जाहिर सी बात है इसमें जो हीट ऐड हो रहा है, इसका जो बॉयलर का आउटलेट टेम्परेचर होगा वो चाहे यहाँ से वो स्टीम वाटर से स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद निकले, और चाहे वो रीहीटर यूज़ करके स्टीम निकले, दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर होगा। दैट मैक्सिमम टेम्परेचर इज T3, दैट T3 इक्वल टू T1, राइट। सो फिर से हम आते हैं TS में। तो 2 to 3 फिर से हीट ऐड हुआ, जो अगेन मैक्सिमम टेम्परेचर पहुंच गया। अब 3 to 4, अब 3 to 4 देखिए फिर से लो प्रेशर टरबाइन में आ गया, लो प्रेशर टरबाइन में एक्सपेंशन हुआ तो एट पॉइंट 4 आ गया। अब एट पॉइंट 4 इज x इक्वल टू 0.85, 0.85 ड्राइनेस फ्रैक्शन मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है किसी भी टरबाइन में एक्सपेंशन के लिए। आफ्टर एक्सपेंशन जो ड्राइनेस फ्रैक्शन हो उसकी क्वालिटी कम से कम 0.85 हो। तो 0.85 से लेस जो है वो अलाउ नहीं होगा, उससे ज़्यादा कोरोजन हो जाएगा टरबाइन में और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी।
टरबाइन में। तो 0.85 पे आप एक्सपेंशन कर सकते हैं टरबाइन में। सो 3 to 4 आप देख रहे होंगे कि एक्सपेंशन हुआ। एक्सपेंशन होने के बाद फिर से 4 to 5, अब 4 to 5 फिर से देखिए आप क्या है, कंडेंसर लगा हुआ जिसमें हीट का रिजेक्शन हुआ। 5 के बाद फिर से आपका हीट पंप लगा हुआ, हीट पंप में, और 6 पे आ गए हम। 6 to 1 फिर से बॉयलर में हीट का एडिशन हुआ, बॉयलर में हीट का एडिशन हुआ तो अगेन सुपर हीटर तक पहुंच गया। फिर आ गया टरबाइन में, हाई प्रेशर टरबाइन, एक्सपेंशन हुआ, देन अगेन रीहीटर, देन अगेन एक्सपेंशन एंड कंटिन्यूस ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये टीएस डायग्राम आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसी का सिमिलर एचएस डायग्राम आपको दिख रहा होगा कि ये 2 प्रेशर लाइन है और ये तीसरी प्रेशर लाइन है, राइट। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ये तीसरी प्रेशर लाइन है। जब आपका एक्सपेंशन हुआ हाई प्रेशर टरबाइन में तो ये जो सैचुरेटेड 0.2 दिख रहा होगा सैचुरेटेड वेपर, ये अगेन क्या है, एक कांस्टेंट प्रेशर लाइन, एक कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, राइट। देखिए एक कांस्टेंट प्रेशर, ये रेड कलर आपको दिख रहा होगा डॉटेड, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। इसी कांस्टेंट प्रेशर लाइन में फिर से क्या होगा, इसी कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का एडिशन होगा। देखो भाई हाई प्रेशर टरबाइन से एक्सपेंशन हुआ, यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो गया, प्रेशर डिक्रीज हो गया क्या हो गया, P2 प्रेशर। अब यही P2 प्रेशर इसमें मेंटेन है, यही P2 प्रेशर है। इसी P2 प्रेशर पे हीट ऐड हुआ, इसी P2 प्रेशर का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, लेकिन प्रेशर अभी भी वही है। और कहाँ तक, टरबाइन के इनलेट तक, टरबाइन के इनलेट तक। देखो टरबाइन के इनलेट तक वही प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, राइट। अब टरबाइन में जो लो प्रेशर टरबाइन वो अगेन एक्सपेंशन हो जाएगा तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो इसी का आपको एचएस डायग्राम भी रिप्रेजेंट किया है कि 1 से 2 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हुआ हाई प्रेशर टरबाइन में सैचुरेटेड वेपर तक, 2 to 3 फिर से हीट ऐड हुआ, 3 to 4 अगेन हमारे पास एक्सपेंशन हुआ लो प्रेशर टरबाइन में, और यहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन की क्वालिटी कितनी है 0.85, राइट। एंड 4 to 5 कंडेंसर, 5 to 6 हीट पंप, हीट पंप के बाद फिर से 6 to 1 बॉयलर। ये है इसका एचएस डायग्राम। नेक्स्ट चलते हैं, तो क्यू एडिशन हमें कैलकुलेट करें, क्यू कहाँ कहाँ, हीट कहाँ कहाँ ऐड हुआ। अब देखो हीट ऐड हुआ एक तो बॉयलर में, यहाँ पे प्रोसेस 6 to 1, और अगेन हीट हुआ बॉयलर में ही, लेकिन वो रीहीटर में, आई मीन 2 to 3। अब देखिए रीहीट हुआ 6 to 1 बॉयलर में जब हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किए हैं। दूसरा जो ये स्टीम आया हाई प्रेशर टरबाइन में, यहाँ भी हीट ऐड हुआ है, तो हीट ऐड 2 जगह हुआ, प्रोसेस 6 to 1 बॉयलर में, अगेन 2 to 3 बॉयलर में, बट विद द हेल्प ऑफ रीहीटर। तो क्यू एडिशन अगर हमें निकालना हुआ तो ये प्रोसेस 6 to 1 प्रोसेस प्लस 2 to 3 प्रोसेस। तो ये आपका हीट एडिशन हमने निकाल लिया फ्रॉम एचएस डायग्राम से। आप H1 - H6 प्लस H3 - H2 पर यूनिट मास बेसिस पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। सिमिलरली टरबाइन में देखिए टरबाइन वर्क 2 जगह मिलेगा। कहाँ, एक ये हाई प्रेशर टरबाइन है, इसका एक्सपेंशन हुआ तो एक WT यहाँ मिलेगा। ये लो प्रेशर टरबाइन है तो इसका WT मिलेगा। तो टोटल WT कितना हो गया, हाई प्रेशर टरबाइन में जो वर्क आउटपुट मिला ये, प्लस लो प्रेशर टरबाइन में जो वर्क आउटपुट मिलेगा ये, राइट। तो WT हम कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल WT इक्वल टू H1 - H2 प्लस H3 - H4, H1 - H2 प्लस H3 - H4, राइट। तो WT निकल गया। क्यू रिजेक्शन, अब देखिए क्यू रिजेक्शन कहाँ हो रहा है, 4 to 5, ये हमारा कंडेंसर है, कंडेंसर में हीट रिलीज हो रही है 4 to 5, तो H4 - H5, तो यहाँ से H4 माइनस। सो एक चीज़ और रह गया, दैट इज़ द पंप वर्क। पंप वर्क आप देखिए, दैट इज़ द H6 - H5, H6 - H5। सो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, दैट एफिशिएंसी इज WT - WP डिवाइड बाई Q एडिड। तो WT टोटल कितना हुआ, दिस H1 - H2 प्लस H3 - H4 माइनस और WP डिवाइड बाई Q रिजेक्शन, राइट। तो ये हो गया एफिशिएंसी आपका। आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा कि रीजनरेशन हम कैसे कर रहे हैं। रीजनरेशन करके हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली ये जो स्टीम की क्वालिटी, पहले देखो अगर हम एक ही टरबाइन यूज़ करते, आप देखो एचएस डायग्राम, अगर हम एक ही टरबाइन यूज़ करते या टीएस डायग्राम भी आप देख सकते हैं, तो हमारे पास जो एक्सपेंशन होता वो एक्सपेंशन होगा ये 1 से 4 डैश। लेकिन 1 से 4 डैश होता तो क्वालिटी ऑफ स्टीम क्या होती,
वो लेस देन हो जाती 0.85, जो कि अलाउ नहीं है। इसलिए हमने क्या किया, एक रीहीटर लगाया, अगेन उसको उसी टेम्परेचर तक हीट किया हमने, और देन एक्सपेंशन किया तो उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो गई, राइट। तो ये आपका रीहीटर हुआ। रीहीटर के बाद हमारा नेक्स्ट है दैट इज द रीजनरेशन। तो रीजनरेशन के लिए सबसे पहले हम रीजनरेशन जाएं, उसके पहले हम छोटी सी चीज़ मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ, दैट इज जस्ट ये है हमारा सिंपल रैंकाइन साइकिल। रीजनरेशन का यूज़ रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, हम क्यों कर रहे हैं रीजनरेशन रैंकाइन साइकिल में। आप देखो ये हमारा सिंपल रैंकाइन साइकिल है, सैचुरेटेड वेपर है, 1 से 2 जो है वो एक्सपेंशन हुआ, 2 to 3 कंडेंसेशन हुआ, 3 to 4 हीट पंप हुआ, एंड 4 to 1 बॉयलर में होगा। अब बॉयलर में ये देखिए कि जब हमारा बॉयलर में हीट एडिशन हो रहा है तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं हो रहा है। 4 से 4 डेज हमारा सेंसिबल हीटिंग हो रहा है, बॉयलर में ही हो रहा है 4 से 4 डेज, और जो फेज चेंज हो रहा है फ्रॉम 4 डेज to 1 ये हो रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अगर हम बॉयलर में जो हमारा वाटर सप्लाई हो रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस फीड पंप, अगर इस 4 को हम किसी तरीके से इंक्रीज करके इसका टेम्परेचर 4 डेज कर लें, आई मीन कि अगर हम बॉयलर से जो सप्लाई दे रहे हैं, जो हम फीड वाटर कर रहे हैं बॉयलर में, अगर हम पंप से ये जो पंप है, इस पंप की हेल्प से जो हम वाटर फीड कर रहे हैं बॉयलर में, अगर हम किसी मेथड से इस 4 का टेम्परेचर इंक्रीज करके कहाँ कर दें 4 डेज, किसी तरीके से जो हम फीड पंप से वाटर फीड कर रहे हैं बॉयलर में, वो किस टेम्परेचर पे करें, एट सैचुरेटेड टेम्परेचर पे करें, एट 0.4, तो फिर जो बॉयलर में हीट सप्लाई होगा वो कहाँ जाएगा, पूरा का पूरा फेज चेंज में हो जाएगा, तो कार्नोट साइकिल की तरह बिहेव करेगा। तो इसको हम यहाँ से यूटिलाइज कर सकते हैं भाई, 4 से 4 डेज यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करना है, बस कंडीशन एक ही है कि जो बॉयलर में हीट ऐड हो रहा है उसका हम यूज़ ना करें, राइट। तो जब हम 4 से 4 डेज को अगर हमें हीट करना है सेंसिबल हीटिंग, तो आप देखिए ये 1 से 2 टरबाइन है, टरबाइन में जो एक्सपेंशन हो रहा है तो जाहिर सी बात है WT मिल रहा है। तो अगर हम टरबाइन का कुछ पोर्शन, टरबाइन का कुछ हीट हम यूटिलाइज करें इस 4 के टेम्परेचर को 4 डेज करने में, आई मीन बिफोर गोइंग टू बॉयलर, जो फीड पंप है, फीड पंप का जो एग्जिट है वहीं पे हम कोई मेथड लगा दें कि इसका जो हीट होगा, आई मीन जो टरबाइन का कुछ पोर्शन ऑफ हीट फीड बॉयलर में जाने से पहले कुछ हीटिंग हो जाए, और हीटिंग हो 4 से 4 डेज, 4 से 4 डेज ना हो तो भी 4 से कहीं यहाँ तक हो जाए तो भी हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो इसको यूटिलाइज करने के लिए, आई मीन जो टरबाइन में एक्सपेंशन हो रहा है इसकी हीट को यूटिलाइज करने के लिए हमें रीजनरेटिव साइकिल का यूज़ करते हैं, हम रीजनरेशन साइकिल का यूज़ करते हैं, नहीं कि इस 4 से 4 डेज को हम कम से कम कर दें, 4 से 4 डेज को कम से कम कर दें, राइट। तो इसके लिए हम एक रीजनरेशन करते हैं। तो हम नेक्स्ट करते हैं दैट इज द आइडियल रीजनरेटिव साइकिल। तो आइडियल रीजनरेटिव साइकिल में आपको दिख रहा होगा कि 1 से 2 के बीच में तो टरबाइन लगा हुआ है, 1 से 2 के बीच में टरबाइन लगा है। अब टरबाइन से जो एक्सपेंशन हुआ वो गया कंडेंसर में, 3 से 4 के बीच में लगा फीड पंप, राइट। अब देखो फीड पंप डायरेक्ट बॉयलर में नहीं गया, नहीं, अब फीड पंप कहाँ गया, फिर से गया टरबाइन में, और टरबाइन में क्या होगा, स्टीम फ्लो हो रहा है, स्टीम का एक्सपेंशन हो रहा है, तो स्टीम में टेम्परेचर हायर टेम्परेचर है, तो इस टेम्परेचर को यहाँ पे ये जो इसमें क्या हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, ये वाटर क्या करेगा, इसको टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेगा, और टेम्परेचर एब्जॉर्ब हो गए एट 0.5 पे निकलेगा। अब एट 0.5 कहाँ जा रहा है, बॉयलर में, राइट। तो आप ये सिस्टमेटिक डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा कि केवल और केवल क्या है कि टरबाइन में प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, डिफ़िकल्ट केस है, बट थ्योरेटिकली हमें जानना चाहिए कि रीजनरेटिव में क्या क्या फंक्शन हो रहे हैं। और टरबाइन में आप देख रहे होगा, टरबाइन में क्या हो रहा है भाई, 2 to 3 हमारा कंडेंस हो गया, तो 3 पे क्या हो गया, वाटर हो गया, तो अब फीड पंप में आया वाटर फीड पंप में आया, और फीड पंप से
बाहर निकल गया, 4 पे आ गया। अब 4 पे क्या है, वाटर, वाटर इसमें फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, वाटर आया टरबाइन में, स्टीम फ्लो हो रहा है टरबाइन में। तो वाटर क्या करेगा, अब स्टीम के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। और यही तो हम यहाँ चाह रहे थे कि एट पॉइंट 4 जो वाटर है इसके हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर लें। और बेस्ट क्या होगा कि हम इंक्रीज करके 4 डेज तक ले आएँ, सैचुरेटेड टेम्परेचर तक ले आएँ। यही चीज़ तो हम टरबाइन में कर रहे हैं भाई। एट पॉइंट 4 क्या है, एट पॉइंट 4 वाटर है। अब वाटर गया टरबाइन में हीट, एक्सेस हीट है, तो टरबाइन जो है और ये वाटर जो है वो हीट को एब्जॉर्ब किया और अपने टेम्परेचर को 4 से इंक्रीज करके 5 तक कर गया। अब 5 से गया बॉयलर में, बॉयलर में हीट ऐड हुआ, बॉयलर में हीट ऐड करके फिर से आ गया टरबाइन में, राइट। तो अब टरबाइन में बेसिकली हो क्या है, अब देखो टरबाइन में काउंटर फ्लो हो रहा है। एक तरफ तो यहाँ से एट पॉइंट 1 से 2 स्टीम का फ्लो हो रहा है, लेकिन 4 to 5 क्या हो रहा है, वाटर का फ्लो हो रहा है। तो आप देखिए ये अगर मैं टरबाइन को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ तो ये टरबाइन का डायग्राम है। अब ये जो फ्लो है ये स्टीम का फ्लो मैंने दिखाया है और ये इसका जस्ट अपोजिट वाटर का फ्लो है, राइट। अब जाहिर सी बात है दोनों काउंटर फ्लो हो रहे हैं तो उनका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा, राइट। अब दोनों पैरेलल लाइन को मैंने क्या किया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशन में डिवाइड कर दिया। यहाँ आपको केवल 5 दिख रहे होंगे, बट ये क्या है आपको दिखाने के लिए मैंने थोड़ा दूर दूर बनाया। ये क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशन है। और अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशन है तो आप देखिए जैसे जैसे स्टीम भाई 1 से 2 की तरफ बढ़ेगा, 1 से 2 की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे इसका टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जैसे जैसे ये वाटर 4 से 5 की तरफ बढ़ेगा इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो जो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है स्टीम में और जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वाटर में, तो स्टीम पहले टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, वही टेम्परेचर वाटर इंक्रीज कर रहा है कि नहीं। तो अगर हम छोटे छोटे ब्लॉक के थ्रू हम देखें कि सबसे पहले आप देखो कि स्टीम है एट पॉइंट 1 से आया इस पॉइंट पे, तो लिटिल बिट प्रेशर, भाई जब हमारा फ्लो हो रहा है स्टीम का तो टरबाइन में प्रेशर भी तो डिक्रीज करेगा। 1 से 2 क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। तो यहाँ से थोड़ा सा डिक्रीज किया प्रेशर डिक्रीज किया, तो जो यहाँ से टेम्परेचर रिलीज हुआ वही ये जो वाटर था वो यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर एब्जॉर्ब किया। फिर से यहाँ तक प्रेशर, ये दोनों एरो के बीच में आपको दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ फिर से प्रेशर डिक्रीज हुआ तो टेम्परेचर रिलीज होगा तो ये वाटर जो यहाँ था वो एब्जॉर्ब किया उतने ही टेम्परेचर को और यहाँ पहुँच गया। तो इसी तरीके से क्या हो रहा है कि रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम स्टीम टू टरबाइन। इस पूरे में आपको दिख रहा होगा कि जितना हीट रिलीज कर रहा है स्टीम उतना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर। इनफाइनाइटली लॉन्ग प्रोसेस है क्योंकि हमने इसको क्या है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीसेस में डिवाइड कर दिया है। तो जाहिर सी बात है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, फिर भी थ्योरेटिकली हमें जानना चाहिए कि टरबाइन में क्या प्रोसेस हो रहा है, क्या फंक्शन, क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, राइट। तो ये हो गया आपका टरबाइन में। अब इसी को हम टीएस डायग्राम में फिर से दिखाते हैं कि कैसे हमारा बॉयलर में जाने से पहले वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास ये टीएस डायग्राम। अब टीएस डायग्राम देखो, सबसे पहले थोड़ा सा जूम करते हैं, थोड़ा सा और, राइट। अब देखिए सबसे पहले जो हमारे पास सिंपल रैंकिन साइकिल था वो था 1 2 3 4 5 1, राइट। 1 2 3 4 5 यही है हमारे पास सिंपल रैंकिन साइकिल। तो अगर हम ये हमारा एक्सपेंशन है टरबाइन में 1 से 2 के बीच में जो एक्सपेंशन है ये टरबाइन का एक्सपेंशन है, टरबाइन में एक्सपेंशन हो। अब टरबाइन में जो एक्सपेंशन हो रहा है तो जाहिर सी बात है कंटिन्यूसली प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल प्रेशर लाइन से दिखाएं, ये सारे क्या है, ये हॉरिजॉन्टल प्रेशर लाइन है। हर एक पॉइंट पे, हर एक स्टेट पे क्या होगा, प्रेशर कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है, तभी तो P1 प्रेशर कन्वर्ट हो गया P2 में। तो जाहिर सी बात अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली डिवाइड करते हैं, हॉरिजॉन्टली इनफाइनाइट हॉरिजॉन्टल लाइन में डिवाइड करते हैं तो कितनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ
कांस्टेंट प्रेशर लाइन होगी, राइट। इनफाइनाइट कांस्टेंट प्रेशर लाइन ये धीरे 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 डिक्रीज करके एट पॉइंट 2 तक आया है, राइट। सिमिलरली आप यहाँ पे देखो एट पॉइंट 4 पे सिमिलरली ये धीरे 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 इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है। यहाँ पे जो प्रेशर है, यहाँ पे आप देखिए, इसमें आप देखिए यहाँ पे जो टरबाइन में एक्सपेंशन हो रहा था वो एक्सपेंशन हो रहा तो प्रेशर तो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन प्रेशर डिक्रीज हो रहा है केवल और केवल स्टीम का। जो बॉयलर है, बॉयलर में तो जो फीड पंप का प्रेशर है, एग्जिट प्रेशर जो फीड पंप का है वही प्रेशर इसमें है, वही प्रेशर यहाँ है, वही प्रेशर यहाँ है। यहाँ तो केवल वो स्टीम के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर रहा है, प्रेशर डिक्रीज नहीं कर रहा। वही प्रेशर यहाँ है, वही प्रेशर यहाँ है, वही प्रेशर यहाँ है, वही प्रेशर यहाँ भी है, और वही प्रेशर बॉयलर में भी है। वही प्रेशर कहाँ तक आया है, वही प्रेशर आया है टरबाइन के इनलेट तक। तो प्रेशर डिक्रीज नहीं हुआ है बॉयलर में, सॉरी यस, बॉयलर में भी और रिजनरेटिव में भी। तो आप देखिए, तो जब हम हॉरिजॉन्टली इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन में डिवाइड कर दे रहे हैं तो हम एक चीज़ और देखने को मिल रहा है कि सपोज स्टार्टिंग में हमारे पास यहाँ पे ये हमारा इनलेट है टरबाइन का, टरबाइन का इनलेट है, थोड़ा सा प्रेशर डिक्रीज किया। अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा यहाँ से जूम करके बनाया है, मैं देखो जरा, अगर ये टरबाइन का इनलेट है, टरबाइन के इनलेट में सबसे पहले क्या होगा कि थोड़ा सा स्टीम आगे बढ़ेगा तो उसका प्रेशर डिक्रीज होगा, और अगर इसका प्रेशर डिक्रीज होगा तो जाहिर सी बात उसका टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। तो क्या होगा, स्टीम थोड़ा सा कंडेंस हो जाएगा, तो कंडेंस होकर यहाँ आ गया। सिमिलरली यहाँ भी दिखाया गया, यहाँ पे आया और यहाँ से कंडेंस हो गया यहाँ पे। अगेन थोड़ा सा फिर से आगे बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा स्टीम का, अगर प्रेशर डिक्रीज होगा तो वही फिर से कंडेंस हो जाएगा थोड़ा सा और यही प्रोसेस क्या होगा कंटिन्यूसली, फिर से प्रेशर डिक्रीज आगे बढ़ेगा, फिर से कंडेंसेशन होगा। तो इसके पीक पॉइंट को आप देखो, जो ये प्रेशर डिक्रीज कर रहा है इसके पीक पॉइंट अगर हम मिलाएं तो एक ऐसे एक इंक्लाइंड लाइन बनती है। ये इंक्लाइंड लाइन ये आपको दिखाया गया है 1 से 2 डैश। तो ये प्रोसेस क्या होगा, ये नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रेशर लाइन है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। तो जैसे ये स्टीम नीचे बढ़ा, थोड़ा सा एक्सपेंशन होगा तो उसका प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा तो थोड़ा टेम्परेचर भी है, तो टेम्परेचर होगा तो ये स्टीम होगा, कंडेंस हो जाएगा, फिर से प्रेशर डिक्रीज, फिर कंडेंस, फिर से प्रेशर डिक्रीज, फिर से कंडेंस, फिर से प्रेशर डिक्रीज, फिर से कंडेंस। तो कंडेंस होकर कहाँ पहुँच गया, एट पॉइंट 2 डैश तक, राइट। एट पॉइंट 2 डैश फिर से अब ये आ गया एट पॉइंट 2 डैश पे, राइट। इनफाइनाइट प्रेशर लाइन के थ्रू होते हुए 2 डैश टू 3 डैश, ये है 3 डैश, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ये है 3 डैश। अब 3 डैश से फिर से कहाँ जाएगा वो 3 में, 3 से 4। अब आप एक चीज़ और देखिए कि जैसे जैसे यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होता गया, प्रेशर डिक्रीज हो गया, सिमिलरली यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता गया। भाई देखो इन सब में क्या है, दो पैरेलल प्रेशर लाइन के बीच में क्या है, डेल्टा टी डिक्रीज हो रहा है। डेल्टा टी डिक्रीज अगर हो रहा है तो वही डेल्टा टी क्या होगा, ये प्रेशर एब्जॉर्ब भी तो करेगा। 4 से 5 जो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है वही टेम्परेचर तो इंक्रीज कर रहा है। आप टरबाइन में भी तो यही देखे हैं कि जितना यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, यहाँ वाटर उतना टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि भाई 1 से टेम्परेचर डिक्रीज क्यों हुआ, तो ये टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, यहाँ तक आ गया, फिर से और हुआ तो फिर ये और इंक्रीज हो गया, फिर ये और डिक्रीज हुआ तो ये और डिक्रीज हो गया, और हो गया तो ये 5 तक सैचुरेशन लिक्विड तक पहुँच गया। तो जैसे जैसे प्रेशर और टेम्परेचर यहाँ डिक्रीज हुआ है, सिमिलरली यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है 4 से 5 के बीच में इन रीजनरेटिव में, राइट। तो आपको दिख रहा होगा कि डेल्टा टी यहाँ भी सेम है, यहाँ भी डेल्टा टी वही होगा, यहाँ भी डेल्टा टी। तो अगर हम 1 से 2 डैश की बात करें, लाइन 1 से 2 डैश एंड 4 to 5 ये दोनों पैरेलल हो गई। भाई ये दोनों सारी की सारी क्या है, पैरेलल लाइन है, सब में डेल्टा टी कांस्टेंट है। तो 1 से 2 डैश इज पैरेलल टू 5 to 4, राइट। या आप ये कह सकते हैं
कि 5 1 इज पैरेलल टू 4 2 डैश, राइट। अब एक चीज और देखें कि अगर 1 से 2 डैश है, इसको मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन प्रोजेक्ट करूँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन देखिए सी और डी पे, तो ये जो एरिया आता है, एरिया ऑफ 1 डी सी 2 डैश, ये एरिया क्या है ऑन टी एस डायग्राम अंडर एरिया कर्व क्या हो, हीट फ्लो देता है। तो ये जो एरिया क्या है, ये एरिया इतना स्टीम हीट का रिजेक्शन कर रहा है, इतना, ये क्या है, ये स्टीम का एक्सपेंशन है टरबाइन में, तो इतना स्टीम का एक्सपेंशन हुआ और ये एरिया आपको रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया 4 5 बी ए 4। ये जो एरिया है, इतना वाटर जो है, वाटर में स्टीम का एडिशन हो रहा है, सॉरी वाटर में टेम्परेचर का एडिशन हो रहा है, क्योंकि स्टीम क्या हो रहा है, इतना हीट रिलीज कर रहा है, तो इतना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर, फोर्स, तभी तो उसका टेम्परेचर 4 से 5 पहुंचा, राइट। तो बिल्कुल सिमिलर एरिया है, एग्जैक्ट सेम एरिया होगा, जितना एरिया होगा इतना हीट का रिजेक्शन होगा, और सिमिलर एरिया होगा इतना हीट का एब्जॉर्प्शन होगा बाय द वाटर, सो दैट कि टेम्परेचर 4 से 5 तक पहुंच जाए, राइट। ये दो चीज़ समझ में आ गया होगा आई थिंक, कि दोनों सिमिलर एरिया हैं, दोनों पैरेलल लाइंस हैं, राइट। स्लोप 1 से 2 डैश इज इक्वल टू स्लोप ऑफ 4 से 5। तो इसकी एफिशिएंसी हम कैलकुलेट करते हैं। अभी अब मैंने बताया कि 4 से 5 लाइन इज 2 डैश टू 1, 4 से 5 लाइन इज पैरेलल टू 2 डैश टू 1। सो एरिया मैंने बता दिया आपको। तो न्यू हमारा जो न्यू साइकिल बना आफ्टर दिस, कि हमारा जो हीट ऐड हो गया वाटर में और वाटर का टेम्परेचर अब पहुंच गया 5। अब हमारा 5 क्या है, 5 है बॉयलर का इनलेट। अब 5 जो जा रहा है बॉयलर में, और 5 से 1 बॉयलर में हीट का एडिशन हो रहा है। अब बॉयलर में हीट का एडिशन 4 to 5 नहीं हो रहा है, 4 to 5 तो इंक्रीज हो गया कहाँ से, टरबाइन के टेम्परेचर से। अब बॉयलर में केवल हीट ऐड हो रहा है 5 to 1, राइट। आगे चलते हैं। तो अब आप देखो कि जो हमारा नया नया जो साइकिल बना आफ्टर गेनिंग द हीट एंड इंक्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम 4 to 5, 1 2 डैश 3 डैश 3 4 5 1। अब हमारा जो नया साइकिल बन गया दैट इज अ 1 2 डैश 3 डैश 3 4 5 1। इतना हीट जो है वो रिलीज हुआ और इतना हीट यहाँ पे एब्सॉर्ब हुआ बाय द वाटर, राइट। तो अब देखिए हमारे पास आफ्टर हीट एडेड नया साइकिल मैंने आपको बता दिया क्या बन गया। तो क्यू रिजेक्शन क्या होगा, क्यू सी, कितना क्यू सी क्या होगा, ये हमारा क्यू सी हुआ हमारा फ्रॉम 3 डैश टू 3, तो क्यू सी इक्वल टू S3 डैश माइनस H3, राइट। S3 डैश माइनस H3, तो यहाँ से टेम्परेचर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है तो T2 कॉमन हो गया, तो S3 डैश माइनस S3। सिमिलरली एफिशिएंसी आ गई, एफिशिएंसी क्या होगा, दैट एफिशिएंसी इक्वल टू हीट एडेड इन बॉयलर, तो हीट एडेड इन बॉयलर H1 माइनस H5, ओनली बॉयलर में हीट इतना ही ऐड हो रहा है, ये बॉयलर में हीट ऐड नहीं हो रहा है 4 से 5, ये हीट ऐड हो रहा है विद द हेल्प ऑफ टरबाइन, राइट। तो H1 माइनस H5, अगेन ये कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो T1 इंटू S1 माइनस S5, तो एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस दिस T2 इंटू दिस हीट रिजेक्शन डिवाइड बाई हीट एडिशन। तो ये है आपकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला। अब अगेन हमें ये शो करना है कि S3 डैश माइनस S3 इक्वल टू दिस S1 माइनस S5। ये भी बहुत सिमिलर है, ज्योमेट्रिकली आप प्रूव कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकली आपको दिख रहा है कि यहाँ पे देखिए S3 डैश इक्वल टू S2 डैश, S3 डैश इक्वल टू S2 डैश एंड S4 इक्वल टू S3, आपको दिख रहा होगा ज्योमेट्रिकली, राइट। सो अगेन तो S3 माइनस S3 डैश, S3 डैश माइनस S3 इक्वल टू S2 डैश माइनस S4,
कांस्टेंट है, दोनों रेक्टेंगल की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो बिल्कुल हो जाएगा, राइट। सिमिलरली बिकॉज दोनों लाइन पैरेलल है, ये लाइन दोनों की बात कर रहे हैं हम, 4 to 5 लाइन एंड 1 से 2 डैश दोनों पैरेलल हैं, तो जाहिर सी बात है एंट्रोपी डिफरेंस ऑफ दिस S1 minus S5 equal to S2 dash minus S4. S1 minus S2 dash S4 minus S4 and S2 dash minus S4, S2 dash minus S4, this is equal to S1 minus S5, right? तो S1 minus S5. Similarly S3 dash minus S3, यहाँ से देखो S3 minus S3 equal to S1 माइनस S5 है कि नहीं, क्योंकि S2 डैश माइनस S4 पहले क्या हो गया था, दिस S3 डैश माइनस S3 हमने प्रूव कर लिया था, तो यहाँ से S3 डैश माइनस S3 इक्वल टू S1 माइनस S5, इन दोनों की इसकी वैल्यू आप देख लीजिए, S3 डैश माइनस S3 इक्वल टू S1 माइनस S5, तो जैसे ही हम वैल्यू यहाँ पर रखेंगे S3 डैश माइनस S5 का, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एफिशिएंसी कितनी आ गई, दैट इज द 1 माइनस T2 डिवाइड बाई T, that is the Carnot cycle की efficiency, है कि नहीं, similar to Carnot cycle की efficiency, बिल्कुल approximately ideal condition होगा, इसीलिए हम इसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब होने के बावजूद भी हम इसको प्रैक्टिकली यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि 3 मेजर रीज़न है। पहला है कि रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर कैन नॉट बी ऑब्टेन इन फाइनाइट टाइम, जो ये रिवर्सिबल हीट ट्रांसफ़र हो रहा है टरबाइन में, ये इसको हम विद इन लिमिटेड टाइम में नहीं कर सकते, ये तो इनफाइनाइट लॉन्ग प्रोसेस है, तभी ये हो सकता है, तो ये पहला कंडीशन है। दूसरा, हीट एक्सचेंज इन द टरबाइन इज मैकेनिकली इम्पॉसिबल, राइट, क्योंकि इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस है, तो जब तक आपका इनफाइनाइटली लॉन्ग प्रोसेस नहीं होगा तब तक ये हीट का ट्रांसफ़र फ्रॉम स्टीम टू वाटर पॉसिबल नहीं है। और लास्ट वन इज द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द स्टीम इन द बॉयलर विल बी हाई। आप टीएस डायग्राम में देखो, जब 1 से 2 डैश हुआ तो इसकी क्वालिटी कहाँ आ गई, 3 डैश पे, इसकी क्वालिटी डिक्रीज हो गई, और जब सीधा एक्सपेंशन हुआ था तो इसकी क्वालिटी आई थी 2 पे, जो कि बेटर क्वालिटी थी। तो ये 2-3 रीज़न है कि जब तक इनफाइनाइटली लॉन्ग प्रोसेस नहीं होगा तब तक हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी हमारा प्रैक्टिकल साइकिल होगा वो एक पर्टिकुलर टाइम के बीच में ये परफॉर्म करना होगा, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है। दूसरा, जब भी हमारा एक्सपेंशन हो रहा है, देखिए क्वालिटी डिक्रीज कर रही है, स्टीम की क्वालिटी डिक्रीज कर रही है। तो आई थिंक ये आपको दोनों ही समझ में आ गया होगा, रीजनरेटिव और रीहीटर दोनों ही समझ में आ गया होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मेल करें इस मेल आईडी पे, या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी को मेंशन करके मैं इसका रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू सो मच।